ईश्वर का दिया हुआ रूप है आप कौन हो मैया, पीली मैया? नहीं पता? सोचो, आपको यही नहीं पता कि आप कौन हैं। मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? अच्छा, मेरी आंख, ये आपकी क्या है? आपकी आंख आपसे अलग है कि नहीं? आप कहते हो ये मेरा हाथ है, तो मतलब मेरा हाथ मेरे से अलग है, तब तो कहना पड़ रहा ये मेरी पुस्तक, जैसे मेरी पुस्तक मेरे से अलग है, ऐसे मेरा हाथ भी दिखने में तो एक शरीर में है, लेकिन आप तो कह रहे हो ना मेरा हाथ, मेरा पेट, मेरे सिर में दर्द है, तो आपका सिर अलग है, आप कौन है? आपका हाथ अलग है, आप कौन है? आपकी आंख अलग है, आप कौन है? कौन है आप, जरा बताइए। तो सुनो, मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का ही अंश हूं। मैं कौन हूं? ईश्वर का अंश। लेकिन मेरे अंदर ईश्वर जैसे गुण नहीं है, मेरे अंदर गुण मनुष्य जैसे हैं, सामान्य। अब जब मैं ईश्वर का अंश हूं तो मेरे अंदर ईश्वर जैसी शक्ति क्यों नहीं है? तो इसका कारण है कि देखो, दर्पण है, और दर्पण में धूल जम जाए, तो दर्पण में धूल जम जाए तो दर्पण प्रतिबिंब दिखाने की शक्ति खो बैठेगा। यदि धूल जमी है तो क्या आपका चित्र दिखेगा? बोलो, नहीं। क्या जम गई उसमें? हां, जैसे दर्पण में धूल जम जाने से दर्पण चित्र दिखाना बंद कर देता है, धूल हटाओ तो फिर दिखाएगा चित्र। उसी तरह आप ईश्वर का अंश हैं, पर अज्ञान और माया की धूल बैठी ऐसी कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। अब जैसे उदाहरण से समझो इसे। इसका उदाहरण यह है कि जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर और एक शेरनी दोनों थी। तो शेरनी के हुआ एक बच्चा, शावक। एक दिन क्या हुआ कि शेर शेरनी दोनों शिकार करने गए, और जो शेरनी का छोटा बच्चा था, अभी नवजात, वो गीदड़ों के झुंड में मिल गया। वहां से गीदड़ों का झुंड निकला, तो वो शेर का बच्चा भी गीदड़ों के झुंड में मिल गया, और अब वो गीदड़ों के संग संग चलता। तो जो गीदड़ की एक मादा थी, माता, उसने देखा कि ये शेर का बच्चा छोटा है, तो उसने अपना दूध पिलाकर शेर के बच्चे को थोड़ा बड़ा किया। अब शेर बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो वो तो शेर था, लेकिन जो गीदड़ों के संग रहने की आदत लग गई, तो वो गीदड़ों के संग सोता, गीदड़ों के संग खाता, गीदड़ों की तरह ही चलता। उसका व्यवहार भी गीदड़ों, क्योंकि बचपन से संगत किसकी मिली? एक दिन उसका पिता शेर ने देखा कि बचपन में मेरा एक बच्चा गुम गया था, यही तो नहीं है। उसने आवाज लगाई, तो वो तो शेर था ही, उसने भी दहाड़ा। तो जैसे ही दहाड़ा तो शेर पहचान गए, तू तो शेर है, पर ये बता तू गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा? बोला, नहीं, मैं तो गीदड़ ही हूं, ये मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है। हाँ, और इसने मुझे दूध पिलाया, ये माँ, वो गीदड़नी को, अपनी गीदड़ की मादा को दूध पिला दिया होगा, ये मेरी माँ है। शेर बोला, नहीं, तू गीदड़ का बच्चा नहीं है, तू तो शेर का है। शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल जाने से वो अपने को क्या मान बैठा? ऐसे ही आप सब ईश्वर की संतान हो, ईश्वर के बच्चे हो, लेकिन जगत में गीदड़ों की झुंड में मिलकर अपने को आप जगत का मान बैठे हो। आप जगत के नहीं हो, आप जगन्नाथ के हो। पर जगत में रहते रहते आपने यहां से नजदीकियां बढ़ा ली कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कोई भी मेरा तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, तो हम भगवान के हैं। पर संसार की माया किसे कहते हैं? अज्ञान को। अज्ञानवश हम उन्हें अपना मान लेते हैं जो हमारे हैं नहीं। क्यों? सही है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, जिन लोगों को आपने अपना माना है, सच बताओ क्या वो आपके हैं? बोलो। जिनको आपने अपना माना है, क्या वो आपके हैं?
कोई किसी का कहां होता है, कोई है किसी का। फिर इसलिए अज्ञान के कारण, अब देखो ना, ये शरीर, हमने शुरू दिन ही आपको एक बात बताई थी कि शरीर भी अपना नहीं होता, ये भी अपने को छोड़कर जाना पड़ेगा। जब शरीर ही अपना नहीं हुआ तो शरीर के संबंधी भला अपने कैसे हो सकते हैं। लेकिन हम लोग अपना मान रहे हैं ये अज्ञान के कारण, और ये अज्ञान छूट जाएगा कि जगत हमारा नहीं, जगन्नाथ तो आप ईश्वर के अंश हो, ये ज्ञात होते ही आप ही वह रूप को प्राप्त कर लोगे जिस रूप को गवा चुके हो, खो चुके हो। तो अपना अज्ञान मिटते ही ज्ञान के उस रूप में, अब तुलसीदास जी कौन है, मीरा जी कौन, इन लोगों, अच्छा मीरा कहते हैं कि मीराबाई द्वारिका गई और द्वारिका में द्वारिकाधीश के आगे भगवान से इतना प्रेम, इतना आत्मीयता कि आखिरी में द्वारिकाधीश का मुख खुला और मीरा और भगवान मिलकर दोनों, मीरा और भगवान मिलकर दोनों, जैसे चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकली, आषाढ़ में निकलती है ना रथ यात्रा, तो उस यात्रा में चैतन्य महाप्रभु आगे कीर्तन करते जा रहे थे और इतना प्रेम भगवान जगन्नाथ जी के लिए कि गौरांग महाप्रभु, भगवान जगन्नाथ जी उनके प्रेम में इतने मोहित हुए कि इनका मुख खुला और पूरे के पूरे चैतन्य महाप्रभु सबके देखते देखते भगवान श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, समा गए। तो जिस दिन ये बोध हो जाएगा कि मैं कौन हूं, शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिला है, आपको जिस दिन बोध हो जाएगा कि मैं ईश्वर का हूं और अथाह प्रेम जागेगा, तो आप और भगवान मिलकर दोनों, तो आप ईश्वर के ही अंश हैं। अलग अलग इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको अज्ञान ने घेर रखा है। गीदड़ों के झुंड में मिलने से वो गीदड़ में से ही किसी को अपना बाप मान बैठा, किसी को मौसी मान बैठा, किसी को माँ, जबकि यथार्थ में उसकी माँ कोई और है। इसलिए तो कहते हैं त्वमेव माता, हमारे असली माता पिता भगवान है। पर जगत में हम ऐसे उलझे हैं कि हम जगत के लोगों से ही नाता ज्यादा रखते हैं, और ये व्यवस्था भी बन गई कि यदि माँ बाप का ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। ठीक है, पर एक बात बताएं, ये जो हमारे माता पिता हैं ये तो हैं, पर वास्तविक में हमारे माता पिता भगवान हैं। ये बहुत गहरा ज्ञान है, इतने जल्दी आपकी समझ आएगा, आ जाए तो अच्छा है, वरना सत्संग करते रहोगे तो क्लियर होती रहेंगी चीजें। मैं यहाँ का नहीं हूं, बस ये समझना है। मैं कहाँ का हूं भैया, आप कहाँ से हो, कहाँ के हो? हाँ, कहाँ? बिहार। आप कहाँ से हो भैया, कहाँ के हो? है कहाँ? कलकत्ता से। आप कहां से हैं? आप कहां से हैं भैया? आप कहां से हो आप? सुनो, ये लोग कह रहे हैं हम कलकत्ता से, हम दिल्ली से, हम मुंबई से हैं। आप कह रहे हो हम यहां से। यहां से नहीं हो आप, यहां के हो ही नहीं, आप वहां के हो। कहां के हो? जोर से। वहां के, वहां से यहां आए हो मेहमानी करने। अपना काम करोगे, 10, 25, 50, 100 साल काम करोगे और वापस वहीं चले जाओगे जहां से आए हो। तो हम लोग यहां मेहमानी करने आए हैं, ये यात्रा है हमारी, हम यहां के नहीं हैं। यहां कितने साल रहोगे, चलो बताओ? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। क्यों मैया, कहां की हो आप? चश्मा वाली मैया? हाँ, हैं? आगरा? ये मैया आगरा की? कहां से हो? हाँ, हम सब कौन हैं? यात्री हैं। कृपया यात्री गण ध्यान दें। आप सब क्या हो? यात्री हो। यात्रा में आए हो, जिंदगी की यात्रा पूरी करके जाना है।
इसलिए यहां से ज्यादा संबंध ना जोड़ो। संबंधी हमारे कौन? अच्छा एक इसका साइंस देखो, ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसका साइंटिफिक कारण बता रहा हूं। आओ इसे मैं साइंस से जोड़ के बताता हूं। मेरा ईश्वर से संबंध है, मैं इसका विज्ञान बता रहा हूं। आओ मैं विज्ञान के ढंग से आपको समझाता हूं, समझो। बताओ, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है? बोलो हाँ। ऊपर से फेंकी हर चीज नीचे जाती है? बोलो हाँ। क्यों जाती है? क्योंकि नीचे एक सिद्धांत है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। चुंबकीय गुण पृथ्वी पे है, गुरुत्वाकर्षण है। बोलो हाँ, सही है। अच्छा एक बात बताओ, जब हर चीज ऊपर से नीचे जाती है तो बताओ वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? पढ़े हो विज्ञान तो बताओ फिर। आत्मा की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। सुनो, जब आप दीपक जलाओगे तो दीपक की जो ज्योति है, यदि सब नीचे की तरफ जाता है तो दीपक की ज्योति ऊपर की तरफ क्यों जाती है? अब आप बताओ। हर चीज तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो दीपक की लपट ज्योति नीचे क्यों नहीं जाती, ऊपर क्यों जाती है? कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो नीचे है, तो नीचे जाना चाहिए। ऊपर क्यों जा रही है बताओ? अब सुनो, अब आपका विज्ञान यहां खत्म। अब आगे सुनो, कुछ चीजें विज्ञान के हिसाब से हैं, हम देखो विज्ञान के हिसाब से समझा रहे हैं। ऐसा है ना मेरी मां कि देखो, जो ऊपर से गिरती है चीज, जिसमें पृथ्वी तत्व होगा, क्या है कि अंशी अंश को अपनी तरफ खींचता है। अंशी अंश को, जैसे ये वस्तु हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी, क्यों? क्योंकि ये वस्तु इस पृथ्वी से बनी है। तो जिसमें पृथ्वी तत्व होगा वो ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि पृथ्वी के अंश है ना इसमें। तो अंशी, हम अंश, ये अंश है, और धरती अंशी, तो अंश हमेशा अंशी की ओर जाता है। लेकिन जो अग्नि है, आग किसका अंश है? आग सूर्य का अंश है, और सूर्य ऊपर रहता है, इसलिए अंश हमेशा अपने अंशी की ओर भागता है। और सुनो, जैसे पानी, पानी कहीं भी डाल दो, पानी इस धरती पे जहां भी पानी है, पानी किसका अंश है? समुद्र का। समुद्र से ही ना पानी वाष्पीकरण होकर बरसता है, तो कहीं भी पानी गिरेगा वो दौड़कर समुद्र की ओर ही जाएगा। नदी, नदी, बड़ी नदी में बड़ी नदी और बड़ी में हो जाके, तो पानी समुद्र का अंश होने से वह अपने अंशी की ओर भागता है। बोलो हाँ। इसलिए पानी किसकी ओर भागता है? समुद्र, क्योंकि समुद्र ही पानी का केंद्र बिंदु है। हाँ या ना? तो पानी, जैसे पृथ्वी तत्व पृथ्वी की ओर आएगा, अग्नि तत्व अग्नि की ओर जाएगा, जल तत्व जल की ओर जाएगा। ऐसे ही अब एक बात आप समझो, जब आप ऊपर देखते हो तो आपको डर लगता है, लेकिन जब आप नीचे देखते हो, 10 मंजिल ऊपर खड़े हो जाओ, पहाड़ पे खड़े हो जाओ और नीचे देखो तो डर लगता है आपको। क्यों लगता है? जबकि गहराई कम है, ऊंचाई, तो ऊपर देखने से डर नहीं लगता, नीचे देखने से डर क्यों लगता है? बताओ क्यों लगता है? क्योंकि जो आपके भीतर अंश है वह अंश ईश्वर का है, और ईश्वर हमारे बैकुंठ में रहते हैं, और वह भी स्थान ऊपर की तरफ है। इसलिए ऊपर देखने से डर नहीं है। नीचे देखो तो नीचे नरक होते हैं, तो वह अंश नरक की ओर जाने से डरता है। तो साइंस के ढंग से भी आप यदि देखोगे तो हम ईश्वर के ही अंश हैं। इसलिए इस धरती का हर व्यक्ति भगवान की ओर जाता है। चलो बताओ, हिंदू भगवान को मानता है कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, मुसलमान ईश्वर को मानता है कि नहीं? बोलो हाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ, मुसलमान भी भगवान को मानता है, लेकिन उसके भगवान का नाम अल्लाह है। मान तो वो भी रहा है,
उसके मानने का तौर तरीका। अच्छा, ईसाई भी भगवान को मानता है, उसके मानने का तरीका अलग है। वो अपने यीशु को मानता है, जीसस को मानता है। यहूदी लोग भगवान को मानते हैं, वो अपना मानने का तौर तरीका अलग हो सकता है। इस धरती पे ऐसा कौन है जो ईश्वर को नहीं मानता? फिर सब लोग ईश्वर की शरण में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर प्राणी ईश्वर का ही अंश है। जाएगा कहां? जाएगा उसी की शरण में। पानी कहां जाएगा? जाएगा समुद्र में। आग कहां जाएगी? जाएगी आकाश में, ऊपर सूर्य के पास, सूर्य की ओर। इसलिए हर चीज नीचे गिरती है पर ज्योति ऊपर की ओर उठती है। और सुनो, आग से निकला गया धुआं भी ऊपर की ओर जाता है। जब हर चीज नीचे आती है तो धुआं नीचे क्यों नहीं आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आग पर प्रभाव नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बात और है, आप माचिस की तीली ऊपर ऐसे जलाओ तो भी जाएगी ऊपर ही। ये नहीं कि नीचे जगह स्पेस है तो नीचे आ जाए। आप फ्लाइट पे जाके ऊपर माचिस जलाना तो भी उसका ज्योति कहां रहेगी? हाँ, क्योंकि वो उस सूर्य का अंश है। तो जैसे अग्नि सूर्य का अंश होने से वो ऊपर की ओर खिंचती है, ऐसे हम सब भगवान के अंश होने से हम सब भगवान की ओर खिंचते हैं। हमारे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा हमें ईश्वर की ओर ले जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन आपके अंदर कई बार वो अज्ञान, वो माया, वो आपकी आत्मा को ईश्वर की ओर बढ़ने से रोकती है। उस अज्ञान को ही मिटाना है। वो मिट गया तो फिर दो कहां रहे? प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। दो तब तक हैं जब तक अज्ञान है, माया का भेद है। इसलिए तो सत्संग किया जाता है, इसी माया को नष्ट करने के लिए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां मरते समय मृग का चिंतन नहीं, मरते समय भगवान का चिंतन। अब भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया, दोनों भगवत धाम चले गए। तो मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का अंश हूं, सीधी सी बात। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासीपति रजा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के ब्राह्मण हुए, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर वो पराई स्त्री के संग रहने लग गए। 10 बच्चे पैदा किए। छोटे बेटे का नाम नारायण रखा, पर मरते समय उनके मुख से क्या निकला? नारायण। इतना कहते ही उनको जाना नरक था, बड़े पापी थे, वीआईपी पापी, पर भगवान का नाम लेते ही वह पाप से मुक्त हो गए और भगवत धाम चले गए। किसके बल से? नाम। कौन सा नाम? मैया, ओ मैया जा रही हो? पीली मैया, ओ मोबाइल वाले भैया जा रहे हो कि आ रहे हो? तो बैठो। जा रही हो मैया? अभी खड़ी हुई थी जाने के लिए, नहीं गई? नहीं जा रही मैया, यूं ही खड़ी होगी, बैठे बैठे थक गई महाराज, मैं अंगड़ाई लेने खड़ी हुई, बैठ गई। फिर अंगड़ाई लेके फिर बैठ गई मैं। सुनो मैया, ओ मेरी मां, सुनो। अजामिल का उद्धार किस नाम से हुआ? इसलिए कहता हूं श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण जपा करो, तुम्हारा भी उद्धार इसी नाम से होगा। क्योंकि अजामिल पापी था तो अपन कौन से पुण्यात्मा हैं? आप हो पुण्यात्मा भाई, अपने राम तो पापी हैं। अपना भी उद्धार नाम से ही होगा, नाम भगवान के नाम का। अपने पास कोई बल नहीं, बल केवल प्रभु के नाम का है। प्रभु आपके नाम का सहारा है, बल है। वरना हमारे कोई ऐसे गुण नहीं है कि हमारा उद्धार हो सके। अजामिल के कोई गुण नहीं थे, पर कृपा हो गई। ऐसे हम पर भी कृपा होगी तो ही कल्याण होगा, वरना अपने कोई गुण अच्छे तो है नहीं। अपने अंदर भी कोई बहुत योग्यता नहीं है, ना जप, ना तप, ना पूजा, ना पाठ, ना संयम, ना नियम। पापी से पापी, अधम से अधम, नीच प्राणी हैं हम। पर भगवान
बड़े दयालु हैं, इसलिए भगवान का नाम है पतित पावन। हम कौन है? पतित। हम कौन है? जब हम जैसे पतित पर कृपा की तो भगवान का नाम हो गया पतित पावन। रघुपति राघव राजा पति सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। तो ये पतित पावन नाम क्यों? हम जैसे अजामिल जैसे पापियों को तारा, तो भक्तों ने कहा प्रभु आप तो पतित को भी तारते हैं, तो हमारी भी उम्मीद बढ़ गई कि अजामिल जैसे पापी पर प्रभु ने कृपा की, तो हम जैसे पापी पर भी कृपा करेंगे जरूर। हम पर भी प्रभु कृपा जरूर करेंगे। हाँ हम सब पर भी सांवरे, हम पर दया करो। हम सब तुम्हारे सांवरे, हम पर दया करो। हम सब तुम्हारे सांवरे, हम पर कृपा करो। प्रभु हम पर भी कृपा करो। अजामिल पर कृपा हुई नाम केवल पर, इसलिए मैया श्रीमन्नारायण काम करती रहो। झाड़ू पोंछा बर्तन चौका काम करो, बिस्तर पर लेटे हैं, अंदर चल रहा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो हाँ। इसके बाद भगवान ने वृत्तासुर का इंद्र के हाथों उद्धार हुआ। एक बार प्रहलाद नाम के बड़े भक्त हुए। प्रहलाद यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रे सुसाधु सु। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद नाम के अच्छे भक्त थे, हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं ये। प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था? कयाधु। क्या नाम था? प्रहलाद जी छोटे से बालक हैं और प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन, प्रभु से प्यार। हे नाथ हमारा आपके सिवा कोई नहीं। जब प्रभु की ज्यादा भक्ति करने लगे तो पिता हिरण्यकश्यपु ने देखा, बेटा ये तुम किसका नाम जप कर रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हम भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे हैं। हम किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान श्री हरि का। हिरण्यकश्यपु बोला, ये तो हमारा दुश्मन है, क्या तुम दुश्मन का नाम जप रहे हो? अब तो प्रहलाद जी पर बेचारे प्रहलाद बच्चे हैं, टूट पड़ा हिरण्यकश्यपु, मार डालूंगा तुझे। तेरे मुंह से यदि ये प्रभु का नाम निकला, तेरे नारायण तेरे विष्णु का, खबरदार जो नाम तूने लिया मार दूंगा तुझे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते। देखो जरा, हिरण्यकश्यप बोला, मैं क्यों नहीं मार सकता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी जिन परमात्मा ने, जिन मेरे भगवान श्री हरि ने मुझे माता के पेट में उल्टा लटका था मैं 9 महीने, जो परमात्मा मुझे माता के पेट में नहीं मरने दिए, वो यदि बचाएं तो यहां कोई मार सकता है क्या पिताजी मुझे? हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा ऐसी बातें, आज तुझे मैं मारता हूं। सांप सफेरे को बुलाया, बोला जहरीले सांप लाओ और प्रहलाद को डसवाओ। सांप से डसवाने लग गया, पर प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बैठ गए, हे प्रभु मैं तो आपका हूं, यदि आपकी इच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो प्रभु मैं मरने को तैयार, मैं तो आपका हूं नाथ, मेरा आपके सिवा कौन है? प्रेम देखिए, जहां ये भाव आ जाए कि प्रभु आपके सिवा मेरा कौन है, वहां ताकतवर हिरण्यकश्यपु कितना भी ताकतवर हो, वो कमजोर से कमजोर प्रहलाद का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब ये सहारा है कि प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपकी हूं। सांप डसने आए,
पर सांपों का प्रभाव, जहर का प्रभाव प्रहलाद जी पर हुआ ही नहीं। लो मैया, अब हिरण्यकश्यपु ने हाथी बुलाए, बोले इसे बांध दो। हाथ पांव बांध दिए जंजीर से और जमीन पर लिटा दिया। हाथी को बुलाया और हाथी को कहा, मतलब हाथी को दौड़ाया कि पांव रख जाएगा हाथी का, मर जाएगा। और हाथी जब आया तो हाथी ने जब प्रहलाद को देखा तो भगवान है, सब पर भगवान का जोर चलता है। भगवान के भक्त को हाथी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जाकर हाथी ने सूंड से जंजीरें तोड़ दी और प्रहलाद को उठाकर अपने पीठ पर बिठा लिया हाथी ने। अब हिरण्यकश्यपु घबराया, ये तो मर ही नहीं रहा। सेनापति जाओ, इसे पहाड़ से फेंक दो। ऊपर से फेंक दिया। प्रभु का स्मरण करते हुए प्रहलाद जी नीचे गिरे तो भगवान श्री हरि प्रकट होकर गोद में थाम लेते हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी बड़े नम्र भाव से भगवान का दर्शन करते। प्रभु आप कितना कष्ट पा रहे हैं मेरे कारण। भगवान बोले, प्रहलाद तुम मेरे इतने प्यारे भक्त हो, तुम्हारे साथ तो मैं पग पग पर हूं, तुम चिंता ना करो। प्रभु मुझे आपका ही तो सहारा है। और कौन है मेरा? जिसका पिता दुश्मन हो, जिसका पिता शत्रु हो और मारना चाहता हो बेटे को, भला उस बेटे का भगवान के सिवा कौन होगा। लेकिन ये कथा ये बताती है कि भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान ही तुम्हारे रक्षक होंगे, फिर तुम्हें किसी से सहायता लेने की आवश्यकता। हाँ प्रहलाद जी, अब होलिका को बुलाया हिरण्यकश्यपु ने। होलिका आ गई। बोले, प्रहलाद को जलाओ, तुम्हारे पास वरदान है, आग तुम्हें जला नहीं सकती, तो तुम मत जलना, इसे पकड़कर बैठ जाओ। अब चिता बनाई गई, लकड़ी की ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी, होलिका बैठ गई, प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका बोली, बालक तू अभी भी ये विष्णु का ध्यान करना छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगी, वरना मैं जला दूंगी। प्रहलाद जी बोले, बुआ आप जला दो, यदि वो जला देंगे तो मैं जल जाऊंगा, बचाएंगे तो बच जाऊंगा। ना मुझे जीवन से प्यार है ना मृत्यु से, मुझे तो प्रभु जैसे रख देंगे मैं वैसे रह लूंगा। अब होलिका जली, आग लगी तो होलिका ही जल गई और प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का चाहा यहाँ पे होता, उसी का चाहा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो मारने वाले भी भगवान और बचाने वाले भी। हाँ मैया, इसलिए डरो ना, अब डरने की जरूरत नहीं है मेरी माँ। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया, पढ़ करके लौटे। क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी पढ़कर आए। हिरण्यकश्यपु ने बोला, क्या पढ़ के आए हो? बोले 9 बातें। भक्ति 9 तरह की होती है। श्रवण कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी, भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति, चरण सेवा करना माता पिता बुजुर्गों की चौथी भक्ति, है ना। अर्चनम 5वीं भक्ति, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। और वंदनम 6वीं भक्ति, वंदन।
वंदनम, सख्य मैं प्रभु का हूं, है ना, प्रभु का हूं। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, मैं प्रभु का दास हूं। सख्य और आत्मनिवेदनम, ये 9 तरह की भक्ति। भगवान का भक्त समर्पण कर दे अपने आप को तो बस इतने सी भगवान रीझ जाते हैं। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछ लिया, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं है ये आप बताओ, क्या तेरा भगवान इस खंबे पर है। प्रहलाद जी बोले, यहां है, इस खंबे पर है, तो मुझे क्यों नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले, पिताजी अच्छा ये बताओ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। बताओ, आप बताओ बेटा, भगवान है तो क्यों नहीं दिखते। मैया आप बताओ। पीली मैया बताएंगी, चश्मा वाली, भगवान दिखते क्यों नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने यही पूछा कि तेरा भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप लोग बताओ, दर्द होता है कि नहीं, सिर में, पांव में, कमर में, कभी कभी शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो जाता है। अच्छा ये बताओ, दर्द होता है तो क्या दिखता है। एक पत्नी कथा सुन के गई, पति बोला कहां गई थी, पत्नी बोली कथा सुनने। पति बोला क्या सुन के आई, बोले भगवान सब जगह रहते। तो पति बोला सब जगह रहते तो मुझे दिखा। अब पत्नी कैसे दिखाए, चुप रही। 4 दिन बाद पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला डॉक्टर को बुलाओ। पत्नी बोली क्या हुआ, बोले दर्द है। पत्नी बोली मुझे तो दिख नहीं रहा है दर्द, मैं कैसे मान लूं कि आपके दर्द है। पति बोला पागल हो गई है, दर्द भी दिखाया जा सकता है क्या, दर्द है, मैं अनुभव कर रहा हूं। पत्नी बोली स्वामी मैं भी तो यही कहना चाहती हूं कि जैसे आपको दर्द है, आप दर्द दिखा नहीं सकते पर अनुभव हो रहा है आपको, ऐसे जैसे दर्द का अनुभव उसे ही होगा जिसे दर्द है, ऐसे भगवान का अनुभव उसे ही होगा जिसके अंदर भक्ति है। अब भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो ईश्वर का अनुभव कैसे होगा। ईश्वर भी दर्द की तरह है, दिखता नहीं है पर है, दर्द है पर दिखाई, ऐसे ईश्वर भी दर्द के जैसा है। दर्द है वो दर्द की मारी, बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। ये मीरा कृष्ण के प्रेम के दर्द में प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा कहां भगवान। प्रहलाद जी बोले यहां भी, यहां भी। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है। हाँ, जो खंबा तोड़ा हिरण्यकश्यपु ने, खंबा टूटा तो भक्त ने कहा है कि इस खंबे पर भगवान है। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं। और नरसिंह भगवान आ गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। क्यों खंबे से आए। प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए कहा है कि खंबे पर। तो भगवान कहाँ, जहां भक्त की हाँ वहां भगवान। भगवान वहां कहां, जहां भक्त की हाँ। भक्त ने कह दिया यहां भगवान, वहीं से प्रकट। भगवान तो प्रकट हो ही, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान के लिए थोड़ी ऐसा प्रतिबंध है कि यहां से नहीं आएंगे, यहां से आएंगे। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप बोला कौन हो। भगवान बोले तुझे मारने आया हूं, तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले भैया काहे नहीं मरेगा। बोला मैं दिन के मरूं ना रात के मरूं। भगवान बोले ये दिन है ना रात, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, तुझे मारने के लिए बढ़ाया है। बोला हिरण्यकश्यप अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले पंचांग नहीं देखता, तेरे लिए मैंने नया महीना डिजाइन किया है, पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास, अब तो मरेगा। ये 13वां महीना। अब बोल
हिरण्यकश्यप बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे लेके बैठा हूं, अब बोल। बोला अभी भी नहीं मरूंगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में लिटाया हूं, ना तू नीचे है ना ऊपर है। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले पागल, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। अब हिरण्यकश्यप के सारे वरदान हो गए बम, फिनिश। अब बोल, कितना भी होशियार हो व्यक्ति मौत से नहीं बचेगा। इसलिए नाटक ना किया करो, चुपचाप मर जाया करो शांति से। मरने बड़ा नाटक करते हैं लोग, हम नहीं मरेंगे, डॉक्टर साहब एक और दवाई दे दो। अब ये नहीं, शांति से अपना हो गया टाइम, अब भगवान का चिंतन करो, चुपचाप अपना मरो। बूढ़े लोग बड़े नाटक करते हैं, इतने 80-85 साल 90 साल के हो गए, अभी भी डॉक्टर के चक्कर लगा रहे। अब तुम्हें पता है कि मर ही जाओगे, तो भगवान का चिंतन करो। अब तो कोई भी दवाई खा लो तुम ठीक हो नहीं सकते। कोई दवाई ठीक नहीं बनी जो बुढ़ापे को ठीक कर दे। सही कह रहे हैं गलत है? इसलिए अपना चुपचाप भगवान का चिंतन करते। हाँ? बचेगा कोई नहीं, मौत से कोई बचा है? क्यों मेरी माँ? आजकल आदमी बड़ा अपना लगाता रहता है, क्या दवाई खाऊं, क्या च्यवनप्राश खा लूं, क्या कर लूं। आजकल बूढ़े लोग ज्यादा च्यवनप्राश खा रहे हैं, इन्हें और लग रहा है कि अभी हम 25-50 साल और रह लें। काहे रह लो, बना हो गया काम तुम्हारा। भगवान का चिंतन करो और अब ज्यादा जाओगे कुछ भी खाओ। टाटा जी क्या नहीं खा सकते थे पर चले गए कि नहीं? बोलो हाँ, टाटा जी अपने क्या नहीं खा सकते थे, पर टाइम आया तो सबको ही जाना है। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं हुआ करो। मौत आएगी, मरना पड़ेगा। इसलिए मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग, सबको डर लगता है मरना जाए। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूरन परमानंद। कब मरेंगे, कब प्रभु का दर्शन होगा। इसलिए मरना भी उत्सव है। इसलिए हमारे यहां जब कोई मर जाता है ना तो बाजे बजवाए जाते हैं। आपके यहां बजते हैं कि नहीं बाजे? जब मरा हुआ आदमी नहीं चलता तो आगे आगे बाजे नहीं बजते। क्यों बजते हैं बाजे? हैं? क्योंकि मृत्यु को आप लोगों ने बना लिया है रोना धोना। मृत्यु एक तरह का उत्सव है, इसलिए ना बाजे बजते, अर्थी के आगे आगे चलते हैं। सही है गलत है? फिर मृत्यु भी एक मिलन है। अभी तक हम जगत में थे, अब जगन्नाथ में समा गए। तो जगत से जगन्नाथ की यात्रा, जगत से निकलकर जगन्नाथ की ओर जाने का नाम मृत्यु है। संसार से जाने का ये प्रोसेस है कि ये छोड़ के जाना पड़ेगा, ये काया छोड़ के जाना पड़ेगी। इसी प्रोसेस को लोग मरना कहते हैं। जबकि मरना, हाँ, कोई छोटा बच्चा की मृत्यु हो जाए वो बड़ा दुखद है कि उसकी उम्र नहीं थी, वो मर गया। लेकिन 90 साल का कोई मरा है तो उसमें रोने की क्या बात है? क्यों मैया? अब 90 साल की तुम्हारी सास में बहू रो रही है, सास मर गई, और जिंदा थी तो पानी नहीं दे रही थी और रो रही है। भीतर से लड्डू फूट रहे हैं, ठीक मर गई बुढ़िया, बाहर से सास। सबके लिए ये बातें नहीं है, कुछ बहुएं बहुत अच्छी होती हैं बेटी की तरह। बोलो हाँ। आपकी सास है? हाँ, नहीं गई? इसका अर्थ ये हुआ कि जब उम्र हो गई तो फिर खुशी है कि भाई मुक्ति मिल गई, चलो। इसलिए मरते हुए व्यक्ति के पास बैठ के रोया ना करो। कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाम जब सुनते जाएगा, कीर्तन सुनेगा, गंगा जल तुलसी दल डालो, उसका उद्धार होगा। तुम्हारे रोने से कुछ ना होगा। तुम तो रोने के बाद 13 दिन बाद रसगुल्ले खाओगे, एक और लाओ।
इसलिए भगवान की छवि मन में बसी हो, चिंतन भगवान का हो, और मरने से डरने का नहीं, उत्सव है। जब तक जियो बिंदास जियो, और जब मरो तो बिंदास मरो। ना जीने में कोई दिक्कत, ना मरने में। हमने अच्छे काम किए हैं तो हम जिएंगे भी अच्छे से, और अच्छे काम करके मरेंगे तो हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। हम क्यों डरें मृत्यु से? हम कोई गलत काम कर रहे हैं कि हम मरने से डरें? हम तो भगवान के धाम जाएंगे। डरें वो जो पापी हैं। मृत्यु से वो लोग डरते हैं कि अब मरे, बहुत पाप किया। उनको पता है कि जीवन में कभी अच्छे किए नहीं, तो अब डर रहे हैं। इसलिए भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला। प्रहलाद जी गोद में बैठे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा